भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा है, तब तब किसी न किसी रूप में ईश्वर ने अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा की है। भारत में मानव कल्याण हेतु स्वयं भगवान के अवतरित होने की अनेकों कहानियां हैं। ऐसी ही एक कहानी भगवान झूलेलाल के अवतरण की है। आइए भगवान झूलेलाल की कहानी सुनते हैं। भगवान झूलेलाल की कहानी 10वीं से 11वीं सदी के आसपास की है, जब सिंध प्रदेश के ठट्टा क्षेत्र की कमान मुस्लिम शासक मिर्ग शाह के हाथों में हुआ करती थी। मिर्ग शाह एक बेहद क्रूर और अत्याचारी राजा था, जो अपनी हिंदू प्रजा पर इस्लाम अपनाने का दबाव डाला करता था। एक बार की बात है, मिर्ग शाह ने प्रांत के सभी हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने का आदेश जारी किया और इस आदेश का उल्लंघन करने वालों को मौत के घाट उतारने की धमकी दी। मिर्ग शाह के इस आदेश से भयभीत कई हिंदू परिवारों ने उसके दबाव में आकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, परंतु बाकी हिंदू परिवार आपस में विचार करने लगे कि इस समस्या का निवारण कैसे हो। हिंदुओं ने मिर्ग शाह से इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए समय मांगा। समय के लिए हिंदुओं के अनुरोध पर मिर्ग शाह आश्चर्यचकित हुआ और सोचने लगा कि वे लोग समय मांगकर आखिर क्या कर लेंगे। यह सोचकर उसने हिंदुओं को कुछ दिनों का समय दिया। माना जाता है कि सभी पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े सिंधु नदी के किनारे इकट्ठा हुए और उन्होंने 40 दिनों तक ईश्वर का स्मरण किया। कड़ी तपस्या के बाद नदी पर मछली पर सवार एक देवता प्रकट हुए, जिनके सिर पर मोर पंख तथा हाथों में एक ग्रंथ था और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। पल भर में देवता वहां से अदृश्य हो गए और तत्पश्चात बादलों के गर्जन के साथ एक आकाशवाणी हुई। मेरे प्रिय भक्तजनों, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आज से ठीक 7 दिनों के पश्चात नसरपुर नगर के भक्त रतन राय की धर्मपत्नी माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करूंगा। निश्चित समय यानी 8वें दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन रतन राय की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान के अवतार ने जन्म लिया। उस बच्चे का नाम उदयचंद रखा गया। लोग प्यार से बच्चे को दरियालाल, उदेरोलाल और अमरलाल नामों से भी पुकारने लगे। कहा जाता है कि जिस झूले पर बालक को रखा गया था वह स्वतः अपने आप ही झूलने लगा, इसलिए बालक को झूलेलाल के नाम से भी पुकारा जाने लगा। जब बच्चे ने अपना मुंह खोला तो उसके माता पिता ने पल्ला मछली पर सवार उन्हीं देवता को देखा, जिन्होंने अपने दर्शन उस आकाशवाणी से पूर्व दिए थे। उस दिव्य बालक से जुड़ी चमत्कारिक घटनाओं के बारे में सुनकर मिर्ग शाह घबरा गया। उसने उस बालक को मारने की योजना बनाई और इसी उद्देश्य से अपने भरोसेमंद मंत्री अहिर्यो को नसरपुर भेजा। जब अहिर्यो नसरपुर में रतन राय के घर पहुंचा तो उसने एक जहरीले गुलाब के जरिए उस बालक को मारने की कोशिश की। ऐसा करने पर अहिर्यो के हाथ से वह गुलाब उड़ गया और अचानक उसने अपनी आंखों के सामने नदी पर पल्ला मछली पर सवार उन्हीं वृद्ध देवता को देखा, जो तत्काल ही अपने हाथों में तलवार लिए घोड़े पर सवार एक सुंदर युवा में परिवर्तित हो गए। जो अहिर्यो उस बच्चे को मारने के लिए आया था, अब श्रद्धा में उन देवता के आगे झुक गया और उनका अनुयायी बन गया। अहिर्यो ने मिर्ग शाह को अपने साथ घटित उस घटना के बारे में बताया और उसे समझाया कि वह बालक सचमुच दिव्य है और वह उसे मारने का प्रयास ना करे। अहिर्यो की बातें सुनकर मिर्ग शाह काफी डर गया। उसे रात को ऐसे सपने आने लगे जिनमें घोड़े पर सवार वह देवता तलवार लिए उसका पीछा कर रहे हो। उधर वह बालक बड़ा होने लगा। बिना किसी डर या पक्ष के उसने लोगों की बहुत सेवा की। हिंदू प्रजा अब निश्चिंत थी, क्योंकि उन्हें पता था कि स्वयं वरुण देव उनकी नगरी में अवतरित होकर आए हैं। मिर्ग शाह के दरबारी और मौलवी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव डालने लगे।
आखिरकार मिर्ख शाह ने उस दिव्य बालक से, जो अब एक किशोर था, मिलने का फैसला किया। जब मिर्ख शाह और उसके मौलवियों ने भगवान झूलेलाल का सामना किया, तो भगवान ने उसे उपदेश दिया कि समस्त सृष्टि एक और केवल एक भगवान द्वारा संचालित की जाती है, जिसे मुसलमान अल्लाह और हिंदू ईश्वर कहते हैं। यह बात सुनकर मिर्ख शाह के मौलवी नाराज हो गए। उनका मानना था कि अल्लाह के सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। इसलिए वे भगवान झूलेलाल को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही वे आगे बढ़े, तेज लहरों ने मिर्ख शाह और उन मौलवियों को घेर लिया। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान झूलेलाल से अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगी। मिर्ख शाह ने भगवान झूलेलाल के आगे झुककर हिंदुओं और मुसलमानों के साथ एक जैसा व्यवहार करने का वादा किया। उसी समय लहरें वापस चली गईं। अब हिंदुओं का उत्पीड़न बंद हो गया। मिर्ख शाह ने अपनी विभाजनकारी दृष्टि त्याग दी और सभी के साथ समान व्यवहार करना शुरू कर दिया। नसरपुर लौटने के बाद भगवान झूलेलाल को यह एहसास हुआ कि जिस उद्देश्य से वे धरती पर आए थे, वह अब पूरा हो गया है। अपने भगवान से अलग होने के बारे में जानकर लोग अत्यंत दुखी हुए। सभी समुदायों के लोग दूर दूर से इस असामान्य घटना के दर्शन करने के लिए आए। जैसे ही भगवान झूलेलाल ने अपना मानव शरीर छोड़ा, उसी समय भारी बारिश शुरू हो गई। उस स्थल पर लोगों ने उनकी इच्छा के अनुसार एक हिस्से पर मंदिर और दूसरे हिस्से पर दरगाह बनवाए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।